हेलो एवरीवन। तो आइए, आज हम लोग का दूसरा क्लास चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मैथ्स चैंपियन। तो आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट 2 का बनाने का कर रहे हैं, जिसमें ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का योग 9/20 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बोला दो संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 9। अच्छा, 9 आप लोग कितने प्रकार से पुरा सकते हैं। तो बोलेगा सर अगर हम लोग यहाँ पे 1+8 करेंगे तो 9 पुर जाएगा। बोलेंगे बहुत अच्छा। तो बोलेगा सर 2+7 करेंगे तो भी हमारा 9 पुर जाएगा। बोलेंगे हाँ। 3+6 करेंगे तो भी हमारा 9 पुर जाएगा। बोलेंगे ठीक है। 4+5 करिएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा था उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 9/20। तो आप यहाँ से देखिएगा तो ए बी करिएगा और यहाँ लिखिएगा a+b इक्वल टू 9/20। तो देखिए, बोल रहा है ए बी मतलब उस संख्या का गुना कितना होना चाहिए, 20। देखो 8 गुना 1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ये भी नंबर आपका नहीं होगा। तो फिर बोल रहा है 7 गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 6 गुना 3 करिएगा 18, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए 5 गुना 4 कर रहे हैं तो 20, और यहाँ पे हमको बोल भी रहा था, तो मतलब हमारा ये हो गया कि हमारा जो होगा वो कौन होगा, 4 और 5। समझ में आ गया। अब बोल रहा है उसका अंतर, तो 5 - 4 करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो जाएगा वो कौन जाएगा, 1 जाएगा। हमको लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बोला था इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ b + c इज व्हाट। ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताइए, ये हमारा सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है, ये हमारा कौन सा बहुपद वाला है। तो बोलिएगा सर द्विघात है। तो बोलेंगे हाँ द्विघात तो है। तो द्विघात में अगर हम लोग, आप लोग तो जान रहे होंगे कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, बोलिएगा सर -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, c/a। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होगी अल्फा और बीटा होता क्या है। अल्फा और बीटा हमारा दो रूट है, ठीक ना। दो रूट का जोड़ होता है -b/, और वही दो रूट का अगर हम लोग गुना कर देते तो c/a होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमको बोल रहा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल रहा था। तो यहाँ पे आप देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो बोलिएगा सर -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो c/a। तो यहाँ से आप देखिएगा ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और -b इक्वल टू c। आप अगर -b को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, c+b, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब c+b करिए या b+c करिए, आंसर हमारा क्या आएगा, 0। अच्छा, ये तो द्विघात समीकरण का था ना। अगर त्रिघात समीकरण का यहाँ पे बोल दे तो ax, जैसे मान लीजिए इसका अगर रूट बोल रहे, इसका रूट का जोड़ क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल, ये है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेगा सर -b/a। ठीक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिएगा सर c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलिएगा सर -d/a। ये होता है हमारा त्रिघात का, कि रूट का जोड़ ये होता है, रूट का गुणाफल ये होता है। आपको जिस हिसाब से जो क्वेश्चन में पूछेगा वो क्वेश्चन आप लोग ये यूज करके बना लीजिएगा। इसके बोला यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कि साइन थीटा का अगर हम लोग मान रखते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान क्या होगा। तो बोलिएगा सर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिएगा सर इसको हम लोग लंब कहते हैं ना। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सर इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक। और फिर बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक। अगर यहीं पर हम लोग मान के चले कोसेक थीटा लिख देते हैं तो क्या मान होगा, सेक थीटा लिख देते हैं तो मान क्या होगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कॉट थीटा लिख लेते हैं तो मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, h/, बोलिए p। और सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा h/b। और अगर यहाँ पे हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, b/p। यहाँ तो कहते देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, ये क्या है, p/h है, तो इसका जस्ट उल्टा h/p।
अगर आप देखिएगा सेक थीटा क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा लिख लिए बी बाय एच है, तो इसका जस्ट उल्टा। कॉट टेन थीटा का क्या है, पी बाय बी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाय पी, मतलब ये इसका उल्टा होता है। तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, तो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, ठीक ना। कॉस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए टेन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा सर 1 बाय कॉट थीटा होता है। ये सारा उल्टा होता है, यहीं से हम लोग ना अभी आप देखें कि साइन थीटा का मान देखिए कॉस थीटा का उल्टा हो रहा है, कॉस थीटा का और सेक थीटा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक। तो उसके बाद देखिएगा कॉट थीटा का जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, टेन थीटा का उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें, और हम लोग इसके हिसाब से और क्या देख सकते हैं, बोलेगा सर अच्छा और हमको क्या बता सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा सर टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कॉट थीटा लिख देते हैं तो बोलिएगा सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हाँ, और क्या कर सकते हैं, बोलिएगा फिर इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, बोले सर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, फिर बोले सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बोले सर कॉस थीटा। अच्छा अगर मान के चलिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बोले सर साइन थीटा। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, बोले सर टेन 90 माइनस थीटा, बोले हाँ टेन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो सर टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेगा, कॉट थीटा। अच्छा अब मान के चलिए कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिखेगा, तो बताइए कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिखेगा, अरे भैया जस्ट इसका टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। अच्छा अब मान के चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिए सर सेक थीटा ना। और क्या लिख सकते हैं, और कोई फॉर्मूला बताइए, तो और बोलिएगा सर साइन 2a इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं साइन 2a इज इक्वल, अच्छा इसका क्या होगा, साइन 2a का कोई बता सकते हैं तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो इसका क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, बोले सर cos 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बताइए cos 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए सर cos स्क्वायर a माइनस क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर a, तो ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा इसी को और क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो बोले सर 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं हम, हाँ। और क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर इसी को अगर हम लोग दूसरे भाषा में लिखेंगे ना, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a। ठीक। और चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे वापस, क्या क्वेश्चन बोल रहा था, कहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये है, क्या बोला, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4, ठीक बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 4, हमने हाँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी आप लोग ने जस्ट पीछे पढ़ा कि अगर हम लोग मान के चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करें तो उसका आंसर क्या होता है, 1 ना। तो अभी आप लोग जस्ट पीछे पढ़े हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस
क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग पीछे जस्ट रिवीजन किए थे सारे फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए इसको हम लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका लिखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, बोले सही टूटा कैसे, तो ये आप लोग जाने ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो होता है ए माइनस बी, और फिर होता है ए प्लस बी। ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, तो यहाँ पे इसी को हम रखते थे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हमको नहीं लगता कि इसमें आप लोग कहीं दिक्कत होगा। अब आप लोग देखिए 10 प्लस सेक थीटा का मान कितना था, 4, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका मान कितना था, 4, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका मान 4 था, इक्वल टू 1। अब आप लोग देखिए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4। इसको एक समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं 1। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या था, तो बोलिएगा सर 4 था, और फिर हमारा टेन क्या था यहाँ पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या था, तो बोलिएगा सर 1/4 था। और ऊपर से भी अपने यहाँ पे पढ़ा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना था, तो बोलिएगा सर 4। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 1/4 प्लस 4, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इसका अगर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 17, यहाँ तो लिखिएगा तो कुछ नहीं होगा 1, 4 गुना 4 16 प्लस 1 17/4, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 17/8। अच्छा, ये 17/8 आया कैसे, तो ये 2 इधर गुना में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप लोग देख सक रहे हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 17/8। अच्छा, सेक थीटा इज इक्वल 17/8 हुआ, तो अगर हम मान के चलिए सेक थीटा को अगर हम लोग कॉस थीटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर कॉस थीटा में अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग जान लेते हैं इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8/17। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए हमको, कैसे, अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो रहा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर जान रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ठीक, क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो बोलिएगा हाँ। तो बाबू अगर यहाँ पर देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हम लोग क्या इसका नहीं लिख सकते 8/17 का स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा 17 को हो जाएगा 289। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, तो बोले सर 289 माइनस 64/289। यहाँ लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 225 क्या हो जाएगा 289, फिर साइन थीटा यहाँ से देखिए साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर रूट अंडर 225/289। दैट मीन्स इसका मान क्या है, इसका तो आप जान रहे हैं 15 होगा, और ये क्या होगा 17। ठीक ना, ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/17, दैट मीन्स ये आंसर हो। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो, ठीक ना। इसके बाद वाले सवाल में देख रहे हैं, इसके बाद वाला सवाल क्या बोल रहा था, ये था इसके बाद वाला। बोला यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक लंब वृत्त शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखो बोला इफ द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं।
ठीक ना, ये है। बोल रहा है इफ द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ, इसका हाइट कितना दिया हुआ, तो बोलिएगा सर इसका हाइट जो यहाँ से यहाँ तक जो था ना, इसका हाइट कितना दिया हुआ, तो बोलिएगा सर इसका हाइट जो दिया हुआ था वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेकिन ठीक, उसके बाद बोल रहा है इसका जो वॉल्यूम है, अच्छा इसका जो वॉल्यूम होता है मीन्स आइटम जो होता है वो क्या होता है, तो बोलिएगा सर अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। बोलिएगा इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, तो बोलिएगा इसका आयतन जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और हाइट का मान कितना दिया हुआ था 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, तीन देखिए सबसे पहले तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ से देखिए 3 के पारा में ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 3 के पारा में ये कितने बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा सर 48/3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 48 के पारा में ये कितने बार में कट जाएगा, तो बोलिए सर ये जो हमारा कट जाएगा कितने बार में 16, तो मतलब 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। ठीक, हमारे से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 भी दिया हुआ है, तो क्या हम 4 को मारेंगे क्या, नहीं। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या पूछा था, डायमीटर मतलब व्यास पूछा था। आप जानते हैं कि व्यास जो होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू आर का मान कितना है 4, तो 4 गुना 2 क्या हो जाएगा आर, दैट मीन्स हम मारेंगे इसमें कौन सा टिक 8 सेंटीमीटर, ये नहीं कि आप लोग 4 मार दीजिएगा, ये हो जाएगा नहीं तो फिर गलत। अब देखिए बोल रहा है स्फेयर और एक गोला है जिसका त्रिज्या क्या है आर, और एक शंकु आयतन के वो बराबर है, तो बताइए कि उसमें हाइट ऑफ द कोन जो है मीन्स ऊंचाई जो है शंकु का वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्फेयर जो है मतलब क्या कहते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो हम यहाँ लिखते हैं स्फेयर लिख देते हैं, ठीक, और इधर लिख देते हैं कोन। ये हमारा इस दोनों का वॉल्यूम क्या है बराबर, याद रखना यहाँ पर स्फेयर ऑफ कोन लिखे वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फेयर का जो होता है फॉर्मूला है वो क्या जाता है, तो बोलेगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका क्या होता है कोन का, तो बोलेगा सर इसका कोन का जो होता है 1/3 होता है, पाई होता है आर स्क्वायर, और क्या होता है एच होता है, आयतन तो यही होता है ना। तो इसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए आर भी दोनों जगह सेम है, तो आर अगर दोनों जगह सेम है तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 में से 2 चल जाएगा बचेगा 1। अच्छा लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू हाइट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है r3 है, ठीक, और उधर से r2 डिवीजन में है तो यहाँ r2 लिख दिए, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ r, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए r लिखे हैं, ठीक। तो मतलब 4r इज इक्वल टू हाइट, तो हमारे से यहाँ पे भी पूछा था कि हाइट ऑफ द कोन मींस यही तो हमारे से पूछा था कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, मींस ऊंचाई जो है शंकु का वो कितने हो जाएंगे 4r हो जाएगा। बोल रहा अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 इफ द इंस्टॉलमेंट इंक्रीज बाय 5 एवरी मंथ, मतलब 5 रुपए इसका हर रुपया हर मंथ हर महीना बढ़ रहा है, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। देखिए सबसे पहले उसका था कितना, तो 100, फिर 100 में फिर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते ये हमारा बन रहा है। तो अच्छा ये हमारा बन क्या आ गया, तो बोलेगा सर एपी, हमसे पूछा था 30th इंस्टॉलमेंट, हमसे क्या पूछा 30th इंस्टॉलमेंट, 30वां पूछा 30 टर्म, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर a प्लस 29d लिख सकते हैं। a का मान है 100 प्लस 29 को हम लोग किससे गुना करना होगा 5 से, क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पे हर महीना कितने बढ़ रहा है इंक्रीज कितने कर रहा है 5 से, तो यहाँ पे हम लिख लिए। तो अब इसको गुना कर लीजिए फटाफट, तो यहाँ हो जाएगा 100 और इसको करना है, ठीक है 145 होगा, 145 प्लस 100 क्या हो जाएगा 245, तो यहाँ से हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा 245। हमको लगता है आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ये तो डायरेक्ट उसी पे था ना एपी पे है कि पहला जो था वो 100 था, फिर 5 5 जब वो अग्रीमेंट बढ़ रहा है, तो बताइए हमारा 13 इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा मीन 30वां टर्म क्या हो जाएगा, तो 30वां टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 29। अब बोलेगा सर इसमें बहुत सारे होगा कि डैट ये कैसे लिख देते हैं, इस टाइप से लिखा गया, देखो आप लोग जान रहे हैं an इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमसे पूछा था a 30 का मान मीन 30वां टर्म का पूछा था, तो कुछ नहीं a प्लस n के जगह हम लोग 30 मान रख देंगे माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी, मीन्स a प्लस 30 में से एक चल जाएगा बचेगा 29 और डी, यही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। तो आपको हमको लगता है ये समझ आ गया होगा। अब आइए बोला इन इन एग्जामिनेशन जिसमें 100 स्टूडेंट है उसमें से 75 पास इन इंग्लिश एंड 60 पास इन मैथमेटिक्स एंड 45 पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बोल रहा है एक परीक्षा में 100 छात्रों में से 75 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र
7 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 45 छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो उन छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों में से केवल एक ही विषय में उत्तीर्ण हुए? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए ये 1 है और ये मान के चलिए 2 है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मान के चलिए 1 है और ये मान के चलिए 2। ठीक, और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। थोड़ा सा ये इधर चल गया ना, दिखाई आप लोग को नहीं पड़ता होगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, या इसी में रहने दीजिए, हमको लगता है आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए, इसको मान लेते हैं मैथमेटिक्स का, बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, मैथ का, और इसको मान लेते हैं इंग्लिश का। ठीक, इसको मान लिया हमने मैथ का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, बोला छात्र गणित इंग्लिश में, और बोला पहले देखो दोनों में कितने हुए हैं, तो 45 थे, हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले दोनों में कितने हुए हैं, तो 45 लिख लिया। अब देखो अंग्रेजी में टोटल कितने बैठे हैं, तो अंग्रेजी में जो बैठे वो 75, 75 में 45 इधर हो गया, तो हम कितना जोड़ेंगे जो कि 75 हो जाए, तो बोलिएगा सर 45 इधर था तो यहाँ हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो बोलिएगा सर 30 जोड़ेंगे। मतलब इंग्लिश में केवल कितने बच्चे पास हुए थे, देखो टोटल मिला के हुए थे 75, तो 45 प्लस 30 करिए तो 75 पड़ जाएगा। और दोनों मैथ और इंग्लिश में तो कितने हुए थे, गणित और अंग्रेजी में दोनों मिला के कितने हुए थे, 45, तो यहाँ लिख लिए। अब देखिए सिर्फ गणित में कितने हुए थे, 7, अगर 7 में 45 इधर है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 15, 15 प्लस 45 करिएगा तो 60 पड़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, देखो अंग्रेजी और गणित दोनों में कितने पास हुए थे, तो बोलिएगा भैया 45। सिर्फ अंग्रेजी में कितने पास हुए थे, बोलिएगा 75, तो 75 में 45 इधर हो गया, इधर कितना बच जाएगा सिर्फ अंग्रेजी में पास करने वाले, तो बोलिएगा सर 30। उसके बाद वही अगर गणित में देखिएगा टोटल थे कितना 60, 60 में 45 इधर हो गया, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास थे, तो सिर्फ गणित में कितने पास हुए, 15। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि सिर्फ क्या हो इसमें, और ये देखो यहाँ 15 और यहाँ कितना है 30, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45, तो मतलब हमारा जो सिर्फ है ये आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बताइएगा जरूर, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? बोल रहा है कि एक संख्या का 20% बढ़ाकर फिर उसमें 30% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो कुल परिणाम क्या होगा? देखो मान के चलो वो नंबर हम मान लेते हैं 100, ठीक ना, 100 मान ली। अब उसमें 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% बढ़ाया जा रहा है ना, इसमें क्या हुआ 20% बढ़ाया गया, जैसे ही 20% में, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 120 हो जाएगा। 20% ऑफ 100 कैसे निकालें, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 20/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, मतलब 20 बढ़ रहा है, किसमें 10 बढ़ रहा है, तो 100 में तो 120 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बोला कि सर फिर 30% घट रहा है, 30% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 30% जब घट रहा है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो 70/100। अब किसका निकालिएगा, तो 120 का निकालिएगा, तो 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 12 गुना 60 करिए तो क्या हो जाएगा 84। अब देखो बाबू, हमारे पास पहले नंबर था 100, अब हो गया हमारे पास 84, तो क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बोलिए सर घट रहा है। कितने से घट रहा है, तो बोलिएगा सर 16 से हमारा ये घट गया। कितना में, तो बोलिएगा सर 16 में इंटू 100, तो यहाँ से 100 100 कैंसिल, मतलब 16% जो है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। तो ये आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही। पहला हमने मान लिया वो नंबर 100 था, उसमें 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर उसमें 30% घटाया तो 30% घटाया तो हमारा 84 आया। 100 माने थे, 84 आ रहा है, 16 का घट गया तो 16 का हमने परसेंटेज निकाल दिया, तो भाई हमारा 16% क्या हो गया, घट गया। आइए अब हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। बोलता है अब ये देखिए, द मीन ऑफ द मार्क्स इज अ क्लास इज 40 एंड द मीडियन इज 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड। मतलब बोल रहा है किसी कक्षा में औसत का मान 40 है, माध्यिका का मान 38 है, तो बहुलक का मान हमें ज्ञात करिए। तो इसका तो एक फॉर्मूला होता है ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2। अच्छा, बोलेगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको हिंदी में लिखिए। बाबू यहाँ पे देखो मीडियन का तो खुद लिखा है माध्यिका, मोड का लिखा हुआ है बहुलक, और मीन का लिखा हुआ है औसत। तो यहाँ क्वेश्चन में तो जरूर लिखा हुआ है, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर से हमको क्या बोला था, मोड का मान निकालना है, तो यहाँ से मोड का मान निकाले, तो ये देखो ये +2 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर माइनस हो जाएगा, तो 3 मीडियन। तो मीडियन का मान कितना दिया हुआ था, तो बोलिए सर मीडियन का जो हमारा जो माध्यिका का जो दिया हुआ था वो 38 था, तो यहाँ लिख लेंगे 38 माइनस 2। मीन का कितना, औसत का मान कितना दिया हुआ था, तो औसत का जो मान दिया था वो 40 दिया हुआ था, इक्वल टू मोड।
हमने यहाँ पे सबका वैल्यू कर दिया। देखो 3 मीडियन, मीडियन का मान था हमारा, माध्यिका का अंतर कितना था 38, तो 38 लिख दिया। ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 था 2 लिख दिया। औसत का मान था 40, तो 40 कर दिया। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 गुना 3 हो जाएगा 24, हाथ में बचेगा 2 3 9 2 11, और यहाँ हो जाएगा 40 गुना 2 80 इज इक्वल टू हो जाएगा मोड। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसको घटाइए, तो इसमें जैसे ही घटाइए तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 34 इज इक्वल टू मोड। अब मोड को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। हमको लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल में जाते हैं। बोलर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose two side are 8 and 12 and the included angle between them is 30 डिग्री। देखो हम लोग जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वो हम लोग टोटल 3 फॉर्मूला से निकालते हैं। एक तो आप लोग जान रहे हैं, बच्चा से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाफ गुना आधार और गुना ऊंचाई कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है सबसे पहले। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि एस करते हैं, फिर एस माइनस ए करते हैं, फिर एस माइनस बी करते हैं, और फिर एस माइनस सी करते हैं। एक ने आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जहाँ एस का जो मान होता है वो ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या करते हैं 2 करते हैं। उसके बाद एक ये फिर इसका आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, एक ये पढ़े। लेकिन यहाँ पर यही फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखो हाफ हो जाएगा और ए बी, मतलब अगर इसका त्रिभुज का अगर आप लोग बनाना चाहिएगा शेप तो वो इस टाइप का कुछ होगा। ये दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को? ये कितना दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 8, और ये कितना दिया हुआ 12, और इसके बीच का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर 30 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं 8 गुना 12 और गुना साइन 30। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो आप लोग पढ़ेंगे ना, साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बताइए आप लोग जल्दी से लिखिए यहाँ पे, हाफ इंटू ए इंटू 12। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? अब हम किसी दिन ये साइन 30 डिग्री का मान आप लोग देखिएगा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा सर हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान पुट कर दिया, 2 के पारा में ये 4 बार में कैंसिल, फिर 2 के पारा में फिर 2 बार में कैंसिल, तो 12 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, दैट मीन्स 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लगता है आप लोग को ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट सवाल में। बोलता है एक व्यक्ति को 12 दिनों में और बी उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम वो कितने दिनों में पूरा करेगा बी। देखो हमारा बोल रहा है ए अगर किसी काम को करता है ना तो वो 12 दिन में पूरा कर रहा है। फिर बी जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो बोलिएगा सर 18 दिन में काम कर रहा है। हम बोलेंगे वो इस दोनों का एलसीएम लो, तो आ जाएगा इस दोनों का एलसीएम कितने हो जाएगा 36। तो ये जो 36 है ना, ये क्या है, तो बोलिए सर टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क यही है, हमारा कुल काम यही था। 12 के पास, तो ये हमारा 12 के पारा में कितने बार में आ जाएगा 3 बार में, और ये क्या हो जाएगा 2। 18 के पारा में 36 कितने बार में आ जाएगा 2 बार में, 12 के पारा में 36 कितने बार में आ जाएगा तो 3 बार में। ये जो हुआ ना, ये इफिशियंसी हुआ, क्षमता हुआ, मतलब एक दिन का क्षमता। अब देखो एक दिन का क्षमता ए का कितना था, तो बोलिएगा सर 3 था, और एक दिन का क्षमता बी का कितना था 2, मतलब कुल जो है 2 ए प्लस बी जो वो कितने दिन तक काम किए थे 5 दिन तक काम किया था। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, 5 दिन था कि 4 दिन, नहीं यहाँ 4 दिन था, सॉरी हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, इसको 4 दिन करो। तो यहाँ कितने दिन तक वो काम किए थे 4 दिन। तो देखो 3 प्लस 2 करिए तो 5 गुना 4, मतलब हो गया टोटल कितने 20। देखो हमारा जो कुल कार्य था वो 36 था, और उसमें हमने 20 काम कर दिया, तो बचा हमारा कितना काम, तो बोलिएगा सर 36 काम था टोटल, उसमें हमने 20 काम कर दिया, तो हमारा जो टोटल कार्य बचा वो बचा 16। अब देखो 16 कौन कर रहा है, बोल रहा है ए तो काम छोड़ के चला गया ना, तो बचा कौन अब काम करने के लिए, बोलिएगा सर बी हमारे बचा। बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितने का था, तो बोलिएगा सर तो 2 का था। तो 2 को इसको अगर डिवाइड करिएगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8 दिन। तो यहाँ से हो जाएगा कितने 8 डेज। क्या किया हमने, ए का लिया 12 था, बी का 18 था, दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 36 आ गया। 12 के पारा में 3 बार में आया, 18 के पारा में 2 बार में आया।
तो यहाँ से 3 और 2 जिसका कार्य क्षमता हो गया 1 दिन का, तो 1 दिन का ये था, दोनों मिलकर 4 दिन तक किया, तो 5 गुना 4 हो गया 20, 36 में से 20 घटा तो 16 हमारा कार्य बचा था, और उसमें में से सिर्फ अब शेष रिमेनिंग काम कौन कर रहा था, तो बी। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, बी का कार्य क्षमता से, तो हमारा हो गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। बोलता देयर आर सम cows and some chicken in a farmhouse. If the heads are the counted, there are 50 and the legs are counted, there are 160. What is the number of cows in the farmhouse? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फार्म हाउस था, उसमें गैया और मुर्गी का जब हमने सिर गिना तो वो कितने थे, 50 थे, ठीक। और जब पैर गिना दोनों का, कौ का और मुर्गी का, तो वो हमारा गाय का और मुर्गी का, तो वो हमारा कितना था, 160। तो बताओ इसमें हमारा गाय का संख्या क्या होगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लिखे अगर हम हेड काउंट करते हैं तो कॉज प्लस हेन अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो बोलिएगा सर हमारा कितना हो रहा है, 50, ठीक। अगर हम मान के चलिए इसका अगर हम पैर गिनते तो गैया को कितना पैर होता है, 4, और मुर्गी को कितना होता है, 2, इक्वल टू कितना हुआ, 160। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, देखो एक एक अब देखो मुंडी कितने होता है, गैया का मुंडी एक होगा, मुर्गी का भी मुंडी के होगा, एक के होगा, तो यहाँ पे हो गया 50। गैया का पैर 4 गो होगा, मुर्गी का पैर 2 गो होगा, तो इसका हो गया 160। अब इसको कटाने के लिए हमको एक को बराबर करना होगा ना, तो हम यहाँ से इसको 2 से गुना कर रहे हैं। इसको हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 2 से। जब हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर 2 काउज हो जाएगा प्लस 2 हैन हो जाएगा, मतलब 2 मुर्गी हो जाएगा। अब 50 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 100। अब इसको घटा के इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 में से 2 चल जाएगा, बचेगा 2 कौ इज इक्वल टू बचेगा 60। इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो दैट मीन्स हो जाएगा हमारा कितना, 30। मतलब गैया का संख्या जो था वो हमारा क्या था, 30 था। तो हमें ये लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में चल रहे हैं। बोल रहा है बकेट ऑफ द 7 सेंटीमीटर हाइट एंड अपर एंड द लोअर डायमीटर ऑफ 24 एंड द 12 रेस्पेक्टिवली वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज क्या। अच्छा ये किसका है, तो ये बोलेगा फ्रस्तम का है ना। इसको सबसे पहले हम लोग बकेट बनाते हैं। ये मान के चलो बकेट है, जिसका हमारा जो दिया हुआ है इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, ऊंचाई कितने दिया हुआ है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ अगर ऊंचाई इसका देखिएगा तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोला इसका नीचे वाला का डायमीटर दिया हुआ है 24, इसके नीचे वाला का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका अगर हम आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर 24/2, मतलब इसका आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ था ऊपर वाले का वो कितना दिया हुआ था, 12। तो इसका अगर आर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 12/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आता है इसका आयतन, आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर 1/3 पाई एच इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही ना होता है इसका फॉर्मूला। आप लोग बताइए जल्दी से, इसका फॉर्मूला क्या यही होता है ना। चलिए अब मान पुट करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का मान 22/7, क्या यहाँ पर 22/7। एच का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर 7 दिया हुआ था, इंटू आर का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करिएगा, फिर प्लस 6 का स्क्वायर करिएगा, और फिर 6 का स्क्वायर करिएगा, और फिर यहाँ 6 का स्क्वायर करिएगा, फिर प्लस 12 इंटू 6 करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 7 के पर हम ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 22/3 होगा। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो जाएगा, प्लस 12 गुना 6 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72। अब इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 22/3, ठीक ना। अब इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 2 12, 2 हाथ में बचेगा 1, 7 3 10, 10 और 1 11 4 15, हाथ में बचेगा फिर 1 1 1 2, ये हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये अब कट जाएगा कितने बार में, तो बोलिएगा सर ये कट जाएगा मेरा 84 बार में, ठीक ना। 3 8 24, हाँ, तो 22 गुना 84 कर ले जाओ, 22 गुना 84। अब देखो 4 गुना 2 8, अगर इसका आप यूनिट डिजिट देखोगे ना तो देखो, तो ये दोनों गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 8, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए हमारा कौन आंसर हो जाएगा,
वो ये हो जाएगा। लेकिन भाई बीपीएससी है, क्या पता उसमें से इसमें से डेट में से कोई नहीं, तो एक बार आप गुना ही कर लीजिएगा। जब गुना करिएगा ना तो आंसर यही आ जाएगा, 1848 आएगा। ठीक। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट सम देख लिए कि 2 गुना 4 करिएगा, ये 2 गुना 4 की है ना, तो आंसर हमारा लास्ट में कितना आ रहा है 8, और 8 एक ही ऑप्शन में है, इसी कारण से हम इसमें क्या कर दिए, टिक मार दिए। हमको लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाले सवाल में चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है मिडिल टर्म निकालना है, समांतर श्रेणी का मिडिल टर्म निकालना है। अगर हमारा ये तो मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है, अगर हम अगर मिडिल टर्म मादे निकालना चाहें, मतलब मीन निकालना चाहें, तो हमारा क्या होता है, तो बोलिएगा सब फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटे क्या करते हैं 2। फर्स्ट टर्म जो था यहाँ पर वो क्या था 5 था, प्लस, और यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या था 215 था, बटे 2 करिएगा, तो हो जाएगा 220 बटे 2, दैट मीन्स हो जाएगा कितना 110। तो यहाँ से हमारा जो आंसर जाएगा वो हमारा क्या जाएगा 110। अब इसके नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले सवाल जो है ये आप लोग के लिए क्या है, कमेंट में हमें बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में, तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा, नहीं तो पता चला है कि आप लोगों ने बोलिएगा सब वीडियो, इसका हमें कमेंट में देखिएगा, जिसका आंसर सही होगा उसको हम रिप्लाई भी देंगे। तो आप इसका कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। ठीक ना। आज का क्लास अब यहीं तक रहा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहीं पर हम लोग को बोलना नहीं पड़े। ठीक ना। इसके पीछे बहुत सारे रहते हैं, और ठीक ना, बहुत सारे यहाँ पर अभी बैठे हुए एक भैया वो हंस रहे हैं, कहीं अब क्लास में पूरा लाइक एंड सब्सक्राइब बोले ही नहीं। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे क्लास, अगर कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत होगा ना तो वो हमको कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। आज का क्लास यहीं तक।